प्रश्नावली 2.2 में पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। पहला दिया गया x बराबर 0 पे, तो इसका हल हम करेंगे। हल में लिखेंगे px बराबर, सबसे पहले इस बहुपद को हम एक रूप में लिख लेंगे, किसमें कि सबसे पहली बड़ी घात सबसे पहले, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, और ये हो जाएगा फिर 5x और प्लस का 3। और इसमें x बराबर क्या निकालना है आपको, 0 पर इसका मान निकालना है। तो x बराबर 0 माइनस 4x की जगह पे 0 रखोगे, 5x की जगह पे 0 प्लस 3, और इसको हम हल कर लेंगे। तो यहाँ पे 0 जैसे ही होगा आप गुणा करोगे, ये पूरा पद 0, ये भी 0 से गुणा होकर ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और फिर प्लस 3, और ये आ जाएगा आपका 3। तो इसका मान क्या होगा, 3 होगा। पहला आपका हो गया, ठीक है, पहला हल हो गया। इसके बाद इसमें दूसरा दिया गया x बराबर -1, तो दूसरे का हल कर रहे हैं। माना px बराबर वही क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 3, और इसमें x बराबर -1 रख रहे हैं, यानी कि x की जगह पे -1 रखेंगे और इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4x की जगह पे -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 5x की जगह पे -1 और प्लस का 3, ठीक है। और यहाँ पे जब 1 का स्क्वायर हो रहा है तब क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। एक चीज मैं हाँ यहाँ पे बताना चाहूंगा, आप इसे ध्यान से देख लेना। जब भी कभी सिंबल का गुणा होता है, ये है माइनस सिंबल और इसका क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है माइनस के साथ, तब सिंबल कैसा हो जाता है, प्लस हो जाता है। अगर प्लस है और उसका गुणा हो रहा है माइनस के साथ, तब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस है, गुणा हो रहा है प्लस के साथ, तब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और माइनस है और प्लस है और गुणा हो रहा है प्लस के साथ, तब भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस बात को याद रखना, ठीक है, ये चीज आप कहीं ना कहीं नोट कर लो। और दूसरी चीज अगर मान लो इन सिंबल का जोड़ हो रहा है, मान लो एक माइनस है और इसका जोड़ किया जा रहा है माइनस वाले सिंबल के साथ, ठीक है, तब क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस होता है। उन संख्याओं का जो भी होंगी वो जुड़ेंगी, पर सिंबल क्या लगेगा उस संख्या के आगे, वो लगेगा इन दोनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या होगी उसका सिंबल लगेगा, ठीक है। इसी तरीके से माइनस और प्लस होगा, प्लस सिंबल का तब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और सिंबल किसका लगेगा, जो बड़ी संख्या होंगी दोनों में। जैसे मान लो मैं एक उदाहरण दे देता हूं, यहाँ पे मान लो 5x है प्लस 2x है, इसको आपको जोड़ना है। तो ये क्या है, माइनस प्लस, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, संख्याओं का माइनस होगा, पर कौन सा सिंबल लगेगा, तो सिंबल क्या है, ये 5x है, ये बड़ी है किससे, इस वाले से, तो इसका सिंबल क्या है, माइनस, तो माइनस लगेगा और 5 में से 2 चला जाएगा, 3x हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, ठीक है, ये चीज मैं कह रहा हूं, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, अगर प्लस का प्लस होगा माइनस के साथ, तब क्या हो जाएगा, तब भी माइनस होगा, और प्लस का प्लस होगा प्लस के साथ, तब भी प्लस होगा, और सिंबल किसका लगेगा, बड़ी संख्या का। तो यहाँ पे साथ में लिख लेना, सिंबल किसका लगेगा, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। और अगर गुना हो रहा है तो ये होगा। इस दोनों चीजों को आप अच्छे से नोट कर लो वीडियो रोक के, ठीक है। अब यहाँ पे -1 है, -1 गुणा -1, माइनस माइनस प्लस सिंबल हो जाएगा, और 1 का गुणा करके 1 ही आएगा, यानी कि ये पूरा का पूरा प्लस में बन जाएगा। और ये फिर 4 है, और 4 का फिर प्लस के साथ गुणा होगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 4 ही आ जाएगा। और यहाँ पे -1, ये क्या है, प्लस है, इसके सामने माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा, 5 एकम 5 प्लस 3, और ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, माइनस का 9 हो जाएगा और प्लस का 3, और 9 में से 3 चला जाएगा, क्यों जाएगा, देखो ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा, नंबर का माइनस होगा, और किसका सिंबल लगेगा, जो बड़ी संख्या होगी, तो बड़ी यहाँ पे 9 है, यानी कि माइनस का सिंबल लगेगा, और 9 में से 3 गया 6, तो ये इसका हो जाएगा मान। तीसरा है इसमें x बराबर 2 रखने पे, x बराबर 2 रखेंगे यानी कि p 2 हो जाएगा, और यहाँ पे -4 गुणा 2 की घात 2 प्लस 5 गुना 2 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, और ये -4 2 की घात 2 यानी कि 2 गुना 2 यानी कि 4 हो जाएगा, प्लस का 5 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस का 3, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। और इसका सिंबल क्या है, प्लस है, इसका माइनस है, इसका प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, सिंबल लगेगा बड़ी संख्या 16 है, यानी कि माइनस का सिंबल लगेगा, -16 में से 10 गया यानी कि 6, और प्लस का 3, और यहाँ पे फिर माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, सिंबल किसका लगेगा, बड़ी संख्या 6 है, माइनस का सिंबल लग गया, 6 में से 3 गया 3, तो इसका सॉल्यूशन 3 हो जाएगा।
दूसरा प्रश्न दिया गया, कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 का ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें एक तरीके से वही बहुपद का मान ही ज्ञात करना है, P0 के लिए, P1, P2 के लिए। और पहला इसमें दिया गया है, इसको करेंगे तो माना, इसका हल करेंगे, माना क्या Py दिया ही गया है, इसमें मानना ही नहीं है, y² माइनस वाई और प्लस 1, और इसमें निकालना है आपको P0 का मान, तो P0 लिखेंगे, यानी कि y की जगह पे आपको 0 रखना है, तो 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर करेंगे और फिर 0 रखेंगे, फिर 1, और इसको जब हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, फिर इसी तरीके से P1 करेंगे, यानी कि y की जगह पे 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस का 1। ठीक है, y की जगह पे रखा तो इसका स्क्वायर हुआ, ये 1 ही हो गया, और ये क्या हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, यानी कि 1 आ गया। इसी तरीके से P2 का भी मान निकालना है, P2 रखेंगे और यानी कि y की जगह पे 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 और प्लस में 1, और 2 2 जब 4 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और ये क्या है प्लस, और ये क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस, और बड़ी संख्या का सिंबल लगेगा, 4 बड़ी संख्या उसका सिंबल लगेगा, यानी कि प्लस का लगेगा, प्लस का लगाना जरूरी नहीं होता है शुरू में, 4 में से 2 जाएगा 2 आएगा, और प्लस 1 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, इसी में दूसरा पार्ट है, दिया गया है Pt बराबर 2 + t + 2t² माइनस t³ तो सबसे पहले इसको आप चाहो तो अरेंज कर लो एक ऑर्डर में, अगर नहीं करते फिर भी कोई गलत नहीं काटेगा, इसलिए मैं चलो एक बार इसको ऐसे ही कर देता हूँ। ठीक है, तो P0 का मान निकालना, यानी कि t की जगह पे 0 रखोगे, तो ये 2 + t है, t की जगह पे 0 + 2 t का स्क्वायर है, यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस t, यानी कि 0 का क्यूब, और फिर इसको हल करेंगे तो ये 2 हो गया, और इसको जब 2 से गुणा करेंगे, 0 के साथ कोई भी जाएगा वो सबका सत्यानाश कर देता है, सर्वनाश कर देता है, जैसे कोरोना जिस देश में घुस गया उसकी ऐसी की तैसी कर देता है। तो ये 0 इसके साथ गुणा में आया तो इसको भी लपेट दिया, ये भी 0, ये भी 0, मतलब ये पद क्या हो गए, सब खत्म हो गए, सिर्फ बचा 2। तो इसी तरीके से अब P1 पे निकालेंगे, यानी कि t की जगह पे 1 रखेंगे, तो 2 + t की जगह पे 1 + 2 × t का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर, और फिर लास्ट में t का क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब, और ये हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर करो 1 ही आएगा, यानी कि ये भी 2 ही रहेगा, और माइनस में 1 है, 1 का क्यूब करो वो भी 1 ही आएगा, और इसको जब हम हल करेंगे तो ये 3 2 5, 5 में से 1 जाएगा, यानी कि 4। इसी तरीके से P2 का मान निकालना है, P2 यानी कि 2 + 2 और प्लस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 माइनस में 2 का क्यूब, यहाँ पे स्पेस की वजह से सब गड़बड़ हो गया, देख लेना, आप समझ ही रहे हो। तो ये 2 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, और 4 का गुणा करेंगे 2 से, यानी कि 8 हो जाएगा, और लास्ट में है माइनस में क्यूब था, यानी कि 2 2 4 और 8 हो जाएगा, तो ये 8 से +8 - 8 कैंसिल, यानी कि इसका आ जाएगा 4। थर्ड दिया गया है Px = x का क्यूब, तो इसमें P0 निकालना है, 0 रखेंगे, यानी कि 0 का क्यूब हो जाएगा, तो ये भी 0 हो गया, फिर P1 करेंगे, यानी कि 1 का क्यूब होगा, ये भी 1 ही हो जाएगा, फिर P2 करेंगे, यानी कि 2 का क्यूब होगा, तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। हो गया। इसके बाद फोर्थ है इसका, इसमें दिया गया है Px बराबर दिया गया है x + 1 x - 1, तो आपको याद होगा सर्व समीका a + b a - b का क्या होता है, तो इसका हो जाएगा x² - 1², और 1² लिखूँ या x² - 1 लिखूँ, दोनों एक ही बात है। अब इसमें हमें P0 का मान निकालना है, तो 0 रखेंगे, यानी कि 1 x की जगह पे 0 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि -1 आ जाएगा। P1 रखेंगे, यानी कि x की जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर -1, और ये 0 आ जाएगा। P2 रखेंगे, यानी कि x की जगह पे 2, 2 का स्क्वायर -1, यानी कि 4 - 1, यानी कि 3 आ जाएगा। हो गया। तीसरा प्रश्न दिया गया, कह रहा है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित परिस्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है, मतलब ये जो दिए गए हैं Px बराबर 3x + 1, इस बहुपद का शून्यक क्या है, x बराबर -1/3, ये सत्यापित करना है। तो क्या करेंगे हम, -1/3 इस बहुपद में रखेंगे, अगर ये बहुपद शून्य हो जाएगा पूरा का पूरा, तब हम क्या करेंगे, ये इसका शून्यक है, नहीं होगा तो नहीं है। तो देखो इसका हल हम करते, हल फर्स्ट लिखेंगे Px 3x + 1, इसमें x की जगह पे -1/3 रखेंगे, यानी कि P
-1/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 गुना -1/3, ठीक है, और प्लस का 1, और यहाँ से ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि -1 प्लस का 1, और ये दोनों कैंसिल होके 0 हो जाएगा, यानी कि x बराबर -1 3/, इसका शून्यक है। ठीक है, तो दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं, तो हाँ इसमें लिखेंगे कि हाँ ये तो है भाई, ये तो है। हाँ ऐसे करना है बस, हाँ ये है इसका। दूसरा दिया गया है पी एक्स बराबर 5x माइनस में पाई और x बराबर 4/5 पे देखना है। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे p 4/5, और यहाँ पे x की जगह पे 4/5 रखेंगे और माइनस में पाई रखेंगे, और जब इसको हल करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 माइनस पाई। तो यानी कि ये तो शून्य के बराबर हुआ ही नहीं, यानी कि x बराबर 4/5 ये जो है इसका शून्यक नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि नहीं है। ठीक है, चाहो तो आप अच्छे से लिख सकते हो अच्छे तरीके से कि इस बहुपद के संगत ये शून्यक नहीं है, बस मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि ये नहीं है। ओके, लिखना आप अपनी लैंग्वेज में है, जैसा चाहो वैसा लिखो, कंसेप्ट समझने की कोशिश करो, बाकी लिखावट तो आप लिख ही दोगे। थर्ड दिया गया है पी एक्स बराबर x² माइनस 1, और यहाँ पे x बराबर 1 पे भी आपको बताना है और x बराबर -1 पे भी बताना है, क्योंकि ये क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर मतलब दो शून्यक होंगे, दो x के ऐसे मान होंगे जिन पे ये शून्य होगा। तो सबसे पहले हम p1 पे देखते हैं, तो p1 जब रखेंगे तो 1 का स्क्वायर -1 यानी कि 0, तो इस पे तो हो गया हाँ जी हाँ हो गया। और p बराबर -1 पे देखते हैं, तो -1 पे भी ये हाँ ही होना है, क्योंकि -1 का वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1, ये भी हो जाएगा 0, तो इस पे भी हाँ ही है। ठीक है, तो ये शून्यक है इसके। चौथा है पी एक्स बराबर x + 1 और x -2, और इसमें कह रहा है कि x बराबर -1 पे और 2 पे करना है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को तो हल कर लोगे, x + 1 x माइनस ये है, तो इसके किसका फॉर्मूला है, सर्वसमी का है, x + a x - b या x + b, उसका नियम है। तो वो क्या कहता है, वो हो जाता है आपका x² a + b × x, तो यहाँ पे a है प्लस का 1, सॉरी यहाँ पे +1 है, और b क्या है -1, तो +1 और -2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और -1 का गुना करेंगे आप x के साथ। ठीक है, और लास्ट में क्या होगा a × b, तो 1 और 2 का गुना होगा, -2 आ जाएगा। तो यानी कि आपका समीकरण आ जाएगा x² - x - 2। अब इसमें आप x बराबर एक बार -1 रखेंगे, तो -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का और माइनस का 1 माइनस का 2, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर होगा यानी कि 1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस गुणा होके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ से ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2 यानी कि ये 0 हो गया, तो इस पे तो हाँ हो गया। x बराबर 2 रखेंगे तब क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो x का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि ये 4 हो जाएगा, और ये भी माइनस ये भी माइनस माइनस होके जुड़ जाएंगे, यानी कि 4 - 4 हो जाएगा और = 0 आ जाएगा, तो ये भी हाँ ही है। ठीक है, तो ये भी क्या है, इसके शून्यक है। इसमें फिफ्थ वाला दिया गया है पी एक्स बराबर x² दिया गया है, और कह रहा है p 0 पे बताओ। तो भाई जब 0 रखोगे तो 0 ही है, तो 0 को कुछ भी कर लो 0 होगा, तो ये भी क्या है, हाँ है। और इसमें छठा दिया गया है पी एक्स बराबर LX + m, और इसमें x की जगह पे आपको रखना है -m/l, तो p माइनस का m/l करेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा l × माइनस का m/l और साथ में प्लस का m, तो यहाँ से l से l कैंसिल हो जाएगा, यानी कि -m बचेगा, और +m + m कैंसिल होके हो जाएगा 0, यानी कि ये भी है शून्य। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये तीसरा प्रश्न भी समाप्त हुआ। चौथा प्रश्न कर, सातवां पी एक्स बराबर 3x² - 1, और इसमें पी एक्स की जगह पे आपको सबसे पहले -1/√3 पे देखना है, तो -1/√3 रख देते हैं x की जगह पे, -1/√3 का स्क्वायर -1, और फिर जब इसका वर्ग कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा,
प्लस का 1/3 बन जाएगा। क्लियर है ना बात। √3 से √3 गुना होकर 1 हो जाएगा, -1 का -1 गुना होकर +1 हो जाएगा, और माइनस का 1 यहाँ से ये कैंसिल, यानी कि 1 - 1 यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है। और P 2/√3 को करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना 2√3 का स्क्वायर -1, और यहाँ पे भी इसका क्या हो जाएगा 3 गुना 4/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा, यानी कि 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ये वाला जो है दूसरा इसका जो दिया गया है ये नहीं है, और पहला वाला हाँ है, शून्यक है। x बराबर -1/√3 इसका शून्यक है, बट 2/√3 नहीं है इसका शून्यक। ठीक है। इसमें 8वां प्रश्न दिया गया है Px बराबर 2x + 1, जहाँ पे x बराबर 1/2 पे करना है, यानी कि P 1/2 ये हो जाएगा 2 गुना 1/2 + 1, और यहाँ से ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ से 1 बचेगा, 1 + 1 2, और ये भी क्या है, नहीं है, क्योंकि ये शून्य नहीं हुआ। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। हर एक स्थिति में आपको बहुपद का शून्य बताना है। ये इसमें x का क्या मान होगा जिस पे ये 0 हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है, आप खुद ही बता सकते हो गेस करके, क्योंकि ये सिंपल सा आपको दिख रहा है। और मैंने बताया भी था कि जब आपसे प्रश्न आए कि उसका बोलो कि शून्य निकालना है तो आपको क्या करना है, पूरा Px को 0 के बराबर रख देना और उसे हल कर लेना है। ठीक है। तो इसको माना Px बराबर, मैं पहला कर रहा हूँ इसका। ठीक है। Px बराबर 0, क्योंकि शून्य के लिए लिखना चाहो रीजन दे देना। ठीक है। तो x + 5 बराबर हो जाएगा 0, और यहाँ से x बराबर आ जाएगा -5, तो -5 इसका क्या है, शून्यक है। दूसरा देखो Px बराबर, इसको भी वैसे ही करना है, 0 करेंगे, ये x - 5 बराबर 0, और यहाँ से x आ जाएगा 5, ये भी क्या होगा, इसका शून्यक होगा। इसका थर्ड कर रहे हैं। ठीक है। थर्ड वाला Px बराबर क्या दिया गया है, 2x + 5, और इसको क्या कर देंगे, 2x + 5 को रख देंगे 0 के बराबर। ठीक है। इसको मैंने बताया था 0 के बराबर, और यहाँ से 2x, ये 5 क्या इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, -5 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 5 - 5, और 2 क्या इधर गुना में, उधर जाके भाग, यानी कि x बराबर -5/2 इसका शून्यक है। चौथा प्रश्न है इसका Px बराबर, इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, यहाँ से 3x - 2 बराबर 0 हो जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा 2, और x बराबर हो जाएगा 2/3, और यही इसका शून्यक हो जाएगा। पांचवा है इसका Px बराबर 0 रखेंगे, और यहाँ से 3x बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 0/3 यानी कि 0, तो x बराबर 0 इसका शून्यक हो जाएगा। और इसका सातवां दिया गया है Px बराबर दिया गया है Cx + d, और जहाँ पे बताया गया है C 0 नहीं है, C और D वास्तविक संख्या है। ठीक है। तो यहाँ पे ये इसे बताया गया C और D क्या है, वास्तविक संख्या, मतलब एक अंक है, वास्तविक संख्या। ठीक है। तो इसको भी सेम ही आपको करना है। मान लोगे Px बराबर 0, और यहाँ से Cx + d बराबर हो जाएगा 0, और यहाँ से x का मान निकाल लोगे तो ये आ जाएगा -d/c, और यही हो जाएगा इसका शून्य। x की जगह पे -d/c रखोगे तो ये पूरा बहुपद शून्य हो जाएगा। और इस तरीके से आपकी ये प्रश्नावली होती है समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नए हैं तो करते ही नहीं, पता नहीं क्यों। 80% बच्चे हैं जो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ 20% जो सब्सक्राइब करते हैं। और भी कोई क्वेरी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में और भी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट दी गई हैं, और टेलीग्राम ग्रुप दिया गया, व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया, आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे अपने प्रश्नों को, डाउट को सब क्लियर कर सकते हो। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।